जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विराट हॉस्पिटल की सेवाओं की करी तारीफ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति पर कुंभकर्णी नींद में सोने के आरोप, एनएसयूआई ने मांगा इस्तीफा। देश में प्राण घातक बीमारी की खबरों के बीच जीवन दांव पर लगाकर काम कर रहे सफाई कर्मी। कांग्रेस के नेताओं के द्वंद्व में दो पाड़ों की लड़ाई में बागड़ को नुकसान वाली कहावत हो रही चरितार्थ। जय हिंद सभा की पूर्व तैयारियों के लिए कांग्रेस नेताओं ने किया मंथन। और बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर नौकरानी जेवरात लेकर चपत। नमस्कार, जबलपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कैंसर पीड़ितों की सेवार्थ संचालित विराट हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सेवा भाव की प्रशंसा की। मानव सेवा का संकल्प लेकर के विविध प्रकार के कामों का जो संचालन किया जा रहा है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और ये आदर्श केंद्र बनेगा ऐसे कई सारे लोगों के लिए, जहां पर हम कैंसर के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, अन्य अन्य सभी कामों के माध्यम से परस्पर प्रेम बांटते हुए मानवीयता जिंदा रखने के प्रयास है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा पर कार्यप्रणाली और महिला उत्पीड़न के आरोप लगाकर एनएसयूआई ने विरोध में गाजे बाजे के साथ प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदर्शनकारी सदस्यों ने कुलपति पर कुंभकर्णी नींद में सोने के आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। जी भैया, आज प्रदर्शन किया आप लोगों ने। लगातार पूरे विश्वविद्यालय में कुलपति की जो कार्यप्रणाली जो समझ में आई है, इससे महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी, यहाँ तक कि अब महिला को उत्पीड़न का मामला भी सामने आया है। मान्य न्यायालय के द्वारा 2 कमेटी बनाई गई, जिस पर राज्य सरकार और कुलपति की मिलीभगत से उस जांच को प्रभावित किया गया। अब मान्य न्यायालय ने एक SIT गठित करी है, जिस पे बड़े अधिकारी सम्मिलित हैं, वो जांच के लिए है। अब इसके अनुसार कुलपति महोदय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, पर वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। आज हम लोग कुंभकर्ण को लाके उनका जगाने का प्रयास किया है कि कुलपति जागो और अपने पद से तत्काल इस्तीफा दो। हाथ में शील्ड, ये शील्ड है अंधे बहरे गूंगे कुलपति की, जो एनएसयूआई लगातार मांग कर रही है। जब आप हमारे विश्वविद्यालय को बर्बाद कर चुके हैं, तो लगातार एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है कि इस्तीफा दो। आज हम लोग जगाने का प्रयास किया और इस्तीफा देने के लिए ये शील्ड भी देने जा रहे हैं कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, परंतु अपने पद से आप इस्तीफा दे दें। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में जताई जा रही कोविड रिटर्न की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य अमला सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ऐसे में स्वच्छता प्रहरियों यानी सफाई कर्मियों के जीवन की चिंता भी जरूरी है। इस वर्ग के कर्मचारियों को बगैर हैंड ग्लव्स और बिना मास्क के काम करते देखा जा सकता है। गौरतलब है कि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने हाल ही में नागरिकों से कोविड से बचाव के तरीकों को अमल में लाने की अपील की थी। उन्होंने फिलहाल कोविड संबंधी किसी अधिकृत एडवाइजरी के जारी न होने की जानकारी दी थी। यह अलग बात है कि खुद जिला चिकित्सालय में सफाई एजेंसी मानकों पर खतरा नहीं उतार रही है। क्या है सुरक्षा के मानक और क्या कहना है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का, जानिए। कोविड की स्थितियां बन रही हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर में कुछ मामले मिले हैं। इसके बाद ये सफाई कर्मी जो लगे हैं नगर की, इनको क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस इनको? देखिए, इन लोग जो कि आउटसोर्स कर्मचारी रहते हैं और आउटसोर्स कर्मचारी की जो एजेंसी इन लोग से काम करा रही है, उनको निर्देश रहते हैं कि उनको हाथों में बराबर ग्लव्स उनको उपलब्ध होना चाहिए, पैरों में उनके गमबूट्स एजेंसी को देना चाहिए, मास्क उनको देना चाहिए और कैप उनको देना चाहिए। तो ये आवश्यक चीजें हैं जो सफाई कर्मचारियों को उपयोग में लानी चाहिए, जिससे किसी भी तरह के संक्रमण से उनका बचाव हो सके। अस्पताल परिसर में भी कुछ कर्मचारी ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं। जी नहीं, देखिए, सफाई कर्मचारी जो भी अस्पताल में है वो सब आउटसोर्स हैं। एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उसको, जैसा मैंने बताया आपको, आपने नगर निगम का पूछा, उसी तरह के नियम यहाँ जो एजेंसी काम कर रही है उन्हें अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कैप, मास्क, ग्लव्स और बूट्स ये देना आवश्यक है। जबलपुर में कांग्रेस के दो नेताओं के द्वंद्व में दो पाड़ों की लड़ाई में बागड़ को नुकसान वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यहां पूर्व पार्षद और सांसद प्रतिनिधि सैयद ताहिर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोतीलाल नेहरू वार्ड के वर्तमान पार्षद शफीक हीरा पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जिन शफीक हीरा पर आरोप लगे हैं, इससे पहले वे बीजेपी में रहे हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शफीक हीरा ने फोन पर संपर्क करने पर सभी आरोपों को खारिज किया है। उल्टा उन्होंने पूर्व पार्षद सैयद ताहिर अली को विवाद की जड़ बताया है कि विगत 10 मई को एक विवाद मेरा
क्षेत्रीय पार्षद निर्दलीय पार्षद शफीक हीरा से हुआ था, जो रोड माननीय विधायक लखन घनघोरिया के मद से बन रही थी। मैं उसका निरीक्षण करने पहुंचा था। इसके द्वारा 10-12 गुर्गों के साथ गाली गलौज की गई, जनता के द्वारा बात बचाव किया गया, तो ये वहां से भाग गया। उसके बाद लगातार ये 12 तारीख से जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं परिवार, उन परिवारों को बुलाकर पैसे का प्रलोभन देगा, जिनके पास कठोंदा ग्राम की, मदन महल ग्राम की पर्ची, जो फर्जी पर्ची जिसका स्कैंडल मैंने आपके सामने पेश किया और उस व्यक्ति को वहां से हटाया गया सिर्फ इसी स्कैंडल की वजह से, उन लोगों को पहुंचा के मेरे खिलाफ मेरी राजनीतिक छवि को, मेरे राजनीतिक गुरु लखन घनघोरिया और विवेक तनखा की छवि को खराब करने का इसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, इसके गुर्गों के द्वारा जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो सब क्रिमिनल प्रवृत्ति के आप देखेंगे। और मैं लगातार इस जो मेरे काम जो उस क्षेत्र में चल रहे हैं, चाहे लखन भाई की शिक्षा अनुदान से हो, चाहे उनके विधायक निधि से हो, चाहे वो विवेक तनखा की शिक्षा अनुदान से हो, चाहे उनकी निधि से जो लगातार मेरे द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है, उससे वो व्यक्ति क्षुब्ध हो गया है, जिससे ये इस तरीके से बरगलाने वाली हरकत करता है। आपको मालूम है कि जो थम्स अप होता है, थम्स अप समझते हैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, जो शपथ तक नहीं ले पाया था, वो भी आपको जानकारी में है। वो आदमी कितना बड़ा षड्यंत्रकारी होगा जो ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पे कब्जा कर लेता है, नगर निगम को अपनी राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस को गर्त में डालने का काम कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, उसी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया उसके सारे कागजात हाईकोर्ट के जो पिटीशन से डिस्ट्रॉय हुई वो पूरे कागज रखे हैं। 285 लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि 30,000 40,000 जो गाजीनगर के लोगों से लिए, उसके प्रमाण के तौर पे मेरे ये 240-85 जो लोग रह रहे हैं वहां, उनके बैंक खाते, उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, ये सब, ये सारी कॉपी हाईकोर्ट में पिटीशन में संलग्न थी। लगातार ये सारे काम और जो मेरे विकास के कार्य हो, चाहे रोड का हो, शिक्षा अनुदान का, उससे बरगलाकर उसको लगता है कि मैं आने वाले समय में बहुत बड़ा रोड़ा बनूंगा, तो मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे ऊपर ये अनर्गल आरोप लगा रहा है और इसकी राजनीतिक अपेक्षाएं बहुत बढ़कर हैं। हम 2 साल पहले कांग्रेस में नहीं आया, मेरा रिकॉर्ड 27 साल से मैंने एनएसयूआई के जीवन काल से राजनीति करी है और सदैव कांग्रेस के साथ रहा हूं। चाहे मैं विपक्ष में रहा हूं, चाहे पक्ष में रहा हूं, मैं लगातार कांग्रेस के साथ रहा हूं और उसको मालूम है कि आगे चल के क्या होना है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाकर मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस जय हिंद सभा की शुरुआत करने वाली है। इसकी शुरुआत 31 तारीख को संस्कारधानी जबलपुर से होने जा रही है। जय हिंद सभा की पूर्व तैयारियों के बारे में सोमवार को पश्चिम विधानसभा कांग्रेस कार्यालय गोरखपुर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। जय हिंद सभा जो 31 तारीख को जबलपुर में होने जा रही है, ये हमारे लिए भी एक विषय है कि संस्कारधानी में पहली सभा हो रही है। ऐसी सभाएं देश के विभिन्न हिस्सों में अलग से भी हो रही हैं और उसमें हमारे प्रमुख पार्टी के नेता आकर जो जनता के दिल की बात है, जो जनता के मन की बात है, जो एक दुख पहुंचा, एक चोट पहुंची है विश्वास को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम सबको वो दौर भी याद आता है जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 के युद्ध में किसी भी बाहरी ताकत, चाहे वो कितना भी बड़ा विश्व का राष्ट्र ना हो, कितना ताकतवर ना रहा हो, उसके दबाव में आए बिना युद्ध लड़ा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश के लोगों को आज़ादी मिली थी और भारत माता का सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ था। और हम सब जो इस देश में रहते हैं, हम सबको यह महसूस हुआ था कि नहीं, हमारे सेना के पराक्रम के आगे दुश्मनों को झुकना पड़ा। सेना ने अपनी बहादुरी दिखाई और राजनीतिक नेतृत्व जिसके साथ पूरा देश खड़ा था, उसने कहीं ना कहीं देश की जनता को चोट पहुंचाई, भावनाओं को चोट पहुंचाई। उसी बात को उजागर करने के लिए 31 तारीख को जय हिंद सभा का आयोजन प्रातः 11 बजे शहीद स्मारक प्रांगण में हो रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता आकर संबोधित करेंगे और जो लोगों के मन में बात है वो बात जनता के सामने रखेंगे। शांतिनगर में बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट को अंजाम देने का मामला सामने आया है। केस में गोहलपुर थाना पुलिस को घर में काम करने वाली महिला की तलाश है। महिला पर 3 लाख से अधिक के माल पर हाथ साफ चंपत होने का आरोप है। एक जवाहरलाल गुप्ता जी हैं जिसकी उम्र 67 ईयर्स है।
और उनकी पत्नी है उषा गुप्ता, जिनकी उम्र भी 60 प्लस है। दोनों पति पत्नी शांति नगर में रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। तो उनके यहाँ 12 साल से एक महिला है जो जिनका नाम संगीता सोनी है, जो उनके यहाँ पर कार्य कर रही थी 12 साल से निरंतर। इसी बीच उनकी एक दिन चाय पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने तत्काल अपने परिजनों को बुलाया। परिजन उनको मेट्रो हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर उनका इलाज किया गया। जहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको अननोन पॉइजन दिया गया है, जिसकी जांच आई गई, जिसमें जांच हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा जांच की गई। जांच में ये चीज़ पाई गई कि जो उनकी नौकरानी है संगीता सोनी, उनके द्वारा उन्हें पॉइजन दिया गया है और पॉइजन दिया जाके उनके हाथ के सोने के कंगन और गले की चेन वो उसके द्वारा निकाल ली गई है। और फरियादियों ने इस संबंध में थाना गोवलपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी प्रकाश में आए हैं। हाँ, उनकी पहचान हुई है। हाँ, जो फरियादी हैं उनके घर पे स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी हमारे द्वारा तस्दीक की गई है। तस्दीक करते घटना की पुष्टि करते सीसीटीवी फुटेज हमें मिले हुए हैं। महिला कितने वर्ष से काम कर रही है? महिला उनके यहाँ तकरीबन 12 वर्षों से काम कर रही है। एक तरह की फैमिली मेंबर बन गई थी महिला, और निरंतर 12 वर्षों से वो कार्य करती चली आ रही है। कितने का मशहूर का लगभग हो रही है? तकरीबन होगा 3-3.25 लाख का मसरूका है। सोने के चेन हैगी और हाथ के कंगन हैंगे सोने के। रहने वाली कहाँ है? महिला भी गोवलपुर क्षेत्र की ही रहने वाली है। जबलपुर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सोमवार सुबह डुमना एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। कलेक्टर दीपक सक्सेना, डीआईजी अतुल सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे जीएम शोभना बंदोपाध्याय ने उनकी अगवानी का स्वागत किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक सुशील तिवारी इंदु, अशोक रोहानी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सपत्नी जबलपुर पहुंचे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ डुमना एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नरसिंहपुर रवाना हो गए। मार्बल सिटी अस्पताल की डॉक्टर ब्रिजराज उर्फ सतेंद्र की डिग्री फर्जी है या नहीं, ये जांच का विषय है। अपने पेंटर दोस्त ब्रिजराज की पहचान का दुरुपयोग कर डॉक्टरी करने वाले सतेंद्र की डिग्री पर सवालों से शहर के अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी संदेह किया जा रहा है। जब फर्जी दस्तावेज प्राथमिक जांच का विषय है, तो फिर डॉक्टर सतेंद्र फर्जी है अथवा नहीं, इस बारे में ईएमएस को सीएमएचओ ने क्या बताया, आप भी जानिए। देखिए, जहां तक मार्बल सिटी अस्पताल का प्रकरण है, उस मामले की मैंने तह तक जाकर देखा, तो ये कहना तो गलत है कि जो वहां व्यक्ति काम कर रहा था वो पेंटर था। जो व्यक्ति काम कर रहा था वो तो क्वालिफाइड डॉक्टर था, जिसने की मेडिकल कॉलेज जबलपुर से एमबीबीएस की डिग्री ली। मगर उन्होंने तो सिर्फ 12वीं कक्षा जी 12वीं कक्षा डिग्री भी तो फर्जी नहीं। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मतलब, उस व्यक्ति की यदि हम बात करें तो वो व्यक्ति ने मेडिकल की पढ़ाई की। जो व्यक्ति विशेष की अपन बात करें तो उसने मेडिकल की पढ़ाई की, 2 साल उन्होंने सुपर स्पेशलिटी में जॉब किया। मतलब उसको सतेंद्र, हाँ, तो उसको नॉलेज पूरा है इलाज का और सब का। निश्चित रूप से उसने ये गलती की है कि उसने 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों में कुछ छेड़छाड़ करके फिर उसने एडमिशन ले लिया था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने पढ़ाई नहीं की। तो चूंकि इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री, उसका एमसीआई का रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ क्रॉस चेक हुआ, तो हमारे विभाग की तरफ से कोई उसमें कार्यवाही नहीं है। और जैसा हमने करीब करीब 2 महीने पहले प्रत्येक अस्पताल को ये पत्र लिखकर एक एफिडेविट मांगा ही हुआ है, जो हमारे अधिकतर अस्पतालों ने दे दिया है, कि उनके यहाँ जो भी स्टाफ काम कर रहा है, जो भी डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके प्रमाण पत्रों की पूरी तरह से तहकीकात, क्रॉस चेकिंग कर लें और एक हमको एफिडेविट दें कि आपने सब ये कर लिया है और हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मतलब गलती निकलती है तो फिर कार्यवाही हो सकती है यदि उसकी गलती निकलती है। अब जैसे ये वाले मनोज महावर जो शिकायत करता है, उनने ये बताया है कि वहाँ एक विश्वकर्मा नाम के भी किसी व्यक्ति की संलिप्तता है। मतलब इसमें 3 व्यक्ति हो रहे हैं, ब्रजराज, सतेंद्र और विश्वकर्मा। ये पुलिस की जांच का विषय है, इसमें विभाग का कोई लेना देना नहीं। इस तरह के प्रकरणों में विभाग का कोई लेना देना नहीं, ये लीगल मैटर में आ गया जी।